आज पूज्य श्री नाभा जी संत सेवा के प्रताप से पूर्ण हो गए और पूर्ण संतों का चरित्र लिखने में सक्षम हो गए। यह है गुरु कृपा, संत सेवा का प्रभाव। पूज्य गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी ने संत सेवा का मर्म बता करके अपने इस होनहार शिष्य को संत सेवा में लगाया और उसका प्रताप, उसका प्रभाव आप सब देख रहे हैं। संत चरण का इतना प्रताप है, समस्त तीर्थ संतों के चरणों में निवास करते हैं। संत चरणामृत, संत चरण रज और संतों के शीत प्रसादी, इन तीनों का क्या प्रभाव है, क्या महिमा, ये आप सब भक्तों ने देखा और परम सिद्ध हो गए केवल संत सेवा के प्रभाव से। संत सेवा के प्रति भाव ये कैसे आएगा? भक्तमाल गाथा देख करके, सुन करके। हमने जब पहली बार भक्तमाल ग्रंथ पढ़ा तब से हमको ऐसी लगन लगी संतों की सेवा, संतों की सेवा, और उसी का ये प्रभाव है, उसी की ये शक्ति है। हम तो किसी भी प्रकार से समर्थ नहीं थे, किसी प्रकार की योग्यता हम में नहीं थी। आज तक मैं कभी बंबई नहीं गया तो इस सीरियल में क्या बनाता, लेकिन ये सब संत सेवा का प्रताप है। पूर्व 18 सालों से जो भी मेरे पास समर्थ आई मैंने संत सेवा में लगाई, उसी का ये प्रताप है, उसी का प्रभाव है। मुझे जैसे अयोग्य से ये भक्तमाला गाथा सीरियल बनाया और संतों की ठाकुर जी सेवा ले रहे हैं। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है और ये मैंने सीखा है भक्तमाल ग्रंथ से, भक्तमाल कथा से। और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो हमारी सनातन संस्कृति के सिर मोह रहे हैं संत, जब तक संत हमारे जीवन में नहीं आएंगे तब तक भगवान हमारे जीवन में आ ही नहीं सकते। इसलिए भगवान राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, मतलब भक्ति की शुरुआत ही संत महापुरुषों से। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। हम श्रद्धा पूर्वक संतों का संग करें और भक्ति का रंग चढ़ाएं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है कि ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइए साधु की संग। तो संतों के संग से भक्ति का रंग चढ़ता है। और आपने देखा इस तत्व को पूज्य श्री अग्रदेवाचार्य जी जानते थे और उन्होंने अपने होनहार शिष्य को संत सेवा बताई और उसका प्रभाव क्या हुआ कि संतों के भीतर प्रवेश करना सीख गए। गुरुदेव भगवान श्री अग्रदेवाचार्य जी संतों का चरित्र समाज के सामने रखना चाहते थे गाथा के रूप में, लेकिन वो अष्टयाम चिंतन में ऐसे मगन रहते थे और आश्रम की व्यवस्थाओं में, संत सेवा में उनके पास समय नहीं था। अब वो बड़े प्रसन्न हुए कि जो काम मैं नहीं कर सका समय के अभाव से, परिस्थितिवश, वो अब मेरा शिष्य नाभा करेगा। उनको केवल आज्ञा ही नहीं दी, आज्ञा के साथ साथ उनको समर्थ दी, शक्ति दी। और कहा, जब नाभा जी ने कहा कि मैं भगवान का चरित्र लिख सकता हूँ, राम और कृष्ण का चरित्र लिख सकता हूँ, इससे भी गंभीर रहस्यमय संतों का चरित्र होता है, मैं अपने आप को सक्षम गुरुदेव नहीं मान पा रहा हूँ कि मैं लिख पाऊंगा। कैसे लिख पाऊंगा? तब गुरुदेव भगवान कहते हैं, जिस कृपा ने जहाज को दिखाया, जिस कृपा ने तुमको समर्थ दी, जो तुम मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर चुके हो और भीतर से मैं चंद्रकला सखी हूँ, ये भी तुमको अनुभव हुआ। जब तुम मेरे भीतर प्रवेश कर सकते हो, अब तुम किसी भी संत के भीतर प्रवेश करके उनके अंदर बाहर का चरित्र जान जाओगे। जिस कृपा ने मेरे भीतर तुम्हारा प्रवेश करा दिया, जिस कृपा ने जहाज को दिखा दिया, जिस कृपा ने जहाज को किनारे लगा दिया तुम्हारे माध्यम से, वही कृपा तुम्हारे माध्यम से अब लिखवाएगी भक्तों का परम पावन चरित्र, भक्तमाल गाथा। तो मैं कहना चाहूंगा सब भक्तों को कि 10 साल के अथक प्रयास से ये भक्तमाल सीरियल तैयार हुआ, हमने आप तक पहुंचाया। अब समस्त भक्तों का ये उत्तरदायित्व बनता है सनातन धर्म के लिए और सनातन धर्म की जागृति के लिए हम इस भक्तमाल सीरियल को जन जन तक पहुंचाएं। और तीसरा मैं संदेश देना चाहता हूं उन सनातन धर्म के प्रवक्ताओं को, कथावाचकों को, अपनी अपनी कथाओं में इस बात को प्रतिदिन अवश्य चर्चा करें और जोड़ें अपने समस्त भक्तों को भक्तमाल गाथा से। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। गुरुदेव, इस ग्रंथ का निर्माण ईश्वर के कंठ में चढ़ाने वाली माला की मंशा से किया गया है, जिस कारण इसका नाम भक्तमाल गाथा है। और प्रत्येक माला में एक मुख्य मन का अवश्य होता है।
जिसे सुमेरु कहते हैं। किंतु मैं ये नहीं समझ पा रहा गुरुदेव, भक्तों के जीवन चरित्र पर आधारित इस भक्तमाल गाथा ग्रंथ में मैं सुमेरु किसे मानूं? ये भी तुम्हें ही निर्धारित करना है ना भा। कितना अच्छा हो जब आपको मिले नीम से बने शैम्पू, बॉडी लोशन, स्क्रब, फेस वॉश और हैंड वॉश जिनमें है नीम के कई गुणकारी एक्सट्रैक्ट। आपके लिए लाए हैं 21वीं सदी का नीम का पेड़, निम्बार्का।